पिछले 10 दिनों में भारत के कई राज्यों में लाखों पक्षी मरे हुए पाए गए हैं। कम से कम 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और राजस्थान ने बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी है, जिसके बाद इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई अन्य राज्य भी अलर्ट हो गए हैं। केरल में पिछले कुछ दिनों में 12,000 बत्तखों की मौत हुई है, जिसके बाद वहां 36,000 बत्तख जिनमें बर्ड फ्लू होने की आशंका है उन्हें मारा जा रहा है। इसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु भी सावधानी बरत रहे हैं क्योंकि पड़ोसी राज्य हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 2400 से ज्यादा प्रवासी परिंदे मृत मिले हैं। उधर हरियाणा में भी 10 दिन के भीतर 4 लाख से ज्यादा मुर्गों की मौत हुई है, लेकिन ये मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई या नहीं इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है और जो पक्षी मृत पाए गए हैं उनके नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। और बर्ड फ्लू का जो खतरा है किन राज्यों में ज्यादा है, कहां राज्य सरकारें पूरी तरह एक्शन में आ गई हैं। राजस्थान के 12 कोटा, झालावाड़ जिलों में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं जिनमें पंछियों की मौत हुई है। वहां सरकार सतर्क है। मध्य प्रदेश के मंदसौर और इंदौर में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में प्रवासी परिंदे हजारों की तादाद में मरे पाए गए हैं। केरल के कोट्टायम और अलापुड़ा में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। बर्ड फ्लू की आशंका है और बर्ड फ्लू के कई मामलों की पुष्टि भी हुई है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने इस बारे में जानकारी दी। देखिए, एवियन इन्फ्लुएंजा के करीब 5 स्टेट से रिपोर्ट हो चुका है। 1-2 जगह और शायद वो है, क्योंकि प्रदेश सरकारों से 5 सरकारों से हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरला से ये रिपोर्ट आ चुकी है। और इसमें अभी तक की एक तरह से कह सकते हैं हरियाणा से रिपोर्ट है, पोल्ट्री में फैल रही है, नहीं तो वाइल्ड जो बर्ड्स हैं उनमें है, या आप कह सकते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स जो बाहर से आती हैं उनमें है। और ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। 2006 में पहली बार देश में आया था एवियन इन्फ्लुएंजा, और उसके बाद अगर पिछले 5 साल से 2015 से सर्दियों के सीजन में करीब करीब हर साल कुछ न कुछ केस रिपोर्ट्स होते हैं। लेकिन आज तक हिंदुस्तान में इसका वैसे ट्रांसमिट हो सकती है ह्यूमन में, लेकिन ट्रांसमिशन की कोई रिपोर्ट आज तक हिंदुस्तान में रिपोर्टेड नहीं हुई है। जो बाकी पक्षी है कौवा सहित उनमें लक्षण पाए गए, लेकिन कोई भी पोल्ट्री फार्म में अभी हमने रैंडम चेक करने के निर्देश दिए, ये बीमारी नहीं है। मुर्गा मुर्गियों में भी ये लक्षण पाए गए, तो वहां से 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। जो सीमावर्ती जिले हैं उनको हम लोग कह रहे हैं। और राजस्थान में इस खतरे से किस तरह निपटा जा रहा है, बता रही हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान के 4 जिलों में जो एवियन इन्फ्लुएंजा है उसकी पुष्टि हुई है और यहाँ पे जो बड़ी मात्रा में है वो कौवों की मौत रिपोर्ट हो रही है। सबसे पहले झालावाड़ में हुई, फिर उसके बाद में जोधपुर, कोटा, 12 जहाँ से जो सैंपल्स भोपाल भेजे गए थे उसमें एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। अब इसको लेकर अब दूसरी जो बड़ी चिंता है सरकार के लिए वो ये है जो मुर्गी व्यवसाय है, जो पोल्ट्री व्यवसाय है, उसका क्या किया जाए। इसको लेकर एक बैठक आज बुलाई गई है जिसमें पोल्ट्री फार्मर्स, उनकी एसोसिएशन, एक्सपर्ट्स और पशुपालन विभाग के जो अधिकारी हैं वो एक साथ मौजूद रहेंगे और इस पर बातचीत करेंगे और डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। और साथ ही स्पेशल टीम्स जो है वो भेजी गई हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। कंट्रोल रूम को भी सेटअप किया गया है और एक नंबर दिया गया है जिस पर अगर कहीं पर भी लोग देखते हैं कि पक्षियों की मौत हो रही है तो उसका वो चाहते हैं कि उसका रिपोर्ट किया जाए, क्योंकि वो सैंपल लेना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक सरकार ने कहा है कि जो मध्य प्रदेश से जो मुर्गी और अंडे का व्यवसाय है उसको फ़िलहाल मध्य प्रदेश से वो चाहते नहीं हैं कि कुछ वहाँ से कुछ आना जाना हो, लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है नियंत्रण में है। दूसरी जो बड़ी चिंता है वो घना पक्षी अभयारण्य है जहाँ पर बड़ी मात्रा में प्रवासी पक्षी आते हैं, लेकिन फ़िलहाल वहाँ से कोई जो पक्षी हैं उनकी मौत की खबर नहीं आई है। लेकिन स्थिति का लगातार नियंत्रण रखा जा रहा है क्योंकि बर्ड फ्लू जो है वो तेज़ी से फैल सकता है। उधर हिमाचल और हरियाणा में बड़ी तादाद में पक्षियों की मौत के बाद वहां स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को अच्छे से पकाकर ही खाएं।
हालांकि पड़ोस के हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू केस को डिटेक्ट किया गया है। वहां की सरकार ने कंफर्म भी किया है क्योंकि वहां कई माइग्रेटरी बर्ड्स की मृत्यु हुई है, मरे हुए पाए गए हैं। हालांकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के पंचकुला में बरवाला शहर है जहां से मैं अभी रिपोर्ट कर रहा हूं, और बरवाला जो है एशिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट कह लें, पोल्ट्री इंडस्ट्री का या पोल्ट्री सेक्टर के यहाँ पर किसान भी हैं और ट्रेडर्स भी हैं। और ऐसे कुछ ट्रेडर्स हैं जो यहाँ बरवाला शहर से जो है किसानों से या पोल्ट्री फार्मर्स से अंडे, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो है अलग अलग जगहों पे बेचते हैं। तो फिलहाल अगर बरवाला की बात की जाए तो यहाँ पिछले कुछ दिनों में 4 लाख से ज़्यादा जो हैं पोल्ट्री बर्ड्स जो हैं या मुर्गे मुर्गियाँ कह लें, उनकी मृत्यु हुई है। हालांकि सरकार जो है अभी भी ये कह रही है कि जो लैब टेस्ट करवाए गए हैं जालंधर में, वहाँ से कुछ अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि बर्ड फ्लू इन मौतों का कारण जो है बर्ड फ्लू था या नहीं, क्योंकि दोबारा से जालंधर की जो लेबोरेटरी है उसने यहाँ से सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और आज शाम जो है उनकी रिपोर्ट आनी है। इसके अलावा जो सेहत महकमा है, हेल्थ डिपार्टमेंट है हरियाणा का, उसने एक एडवाइजरी इशू की है और उसमें साफ साफ कहा गया है कि फ़िलहाल किसी भी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में यहाँ पर बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। तो लोगों को ये सुझाव दिया गया है एडवाइजरी में कि जब भी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स अगर खाना हो, मीट हो या अंडा हो, तो उसको सही तौर पर गर्म करके या हाई टेम्परेचर पर पका कर ही खाएँ। लेकिन जो यहाँ के पोल्ट्री फार्मर्स हैं, अगर किसानों की बात करें जो पोल्ट्री फार्म में मुर्गे और मुर्गियाँ पालते हैं, और जो इस तरह के ट्रेडर हैं जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में बेचते हैं, उनके लिए एक संघर्ष का समय है, क्योंकि लॉकडाउन से लेके पिछले साल के मार्च से लेके इनके बिजनेस पे बहुत गहरा असर पड़ा है। और अभी भी ये कह रहे हैं कि जब तक पुष्टि नहीं हो जाती, ऐसी खबरों से भी उनके धंधे पर या उनके बिजनेस पर बहुत ज़्यादा असर होता है। पंचकुला से मोहम्मद गजाली, NDTV।